नमस्कार साथियों, आपको तो पता ही है भारत की 70% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है और गांव में बहुत गरीबी है। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गांव के लोगों की इनकम जनरेट किया जा सके, उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे गाय को पाल करके गांव में स्वावलंबी बनाया जा सकता है, इनकम जनरेट किया जा सकता है। आपको तो पता ही है कि हमारे उत्तराखंड में अब खेती बाड़ी बहुत कम हो गई है और लोग क्या है, गाय के गोबर को ऐसे ही फेंक देते हैं, जबकि पहले उन्हें खाद के रूप में खेतों में डालते थे, उसका उपयोग करते थे। लोग गाय इसलिए भी पालते हैं ताकि उसके दूध से इनकम हो सके, और अब तो गाय के गौमूत्र से भी बहुत इनकम हो रही है। और गाय का गौमूत्र है, गाय के दूध से कई गुना महंगा बिक रहा है। बाबा रामदेव जी इसकी बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि गाय के दूध और गाय के मूत्र के अलावा गाय के गोबर से भी हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं। गाय के गोबर से दिए बनाए जा सकते हैं, मूर्तियाँ बनाई जा सकती हैं, गौ काष्ठ बनाए जा सकते हैं, अगरबत्ती बनाई जा सकती है, धूप बत्ती बनाई जा सकती है, और हवन सामग्री के लिए स्टिक बनाई जाती हैं। जो गाय का गोबर से जो दिए बनाए जाते हैं, एक दिया कम से कम 5 रुपये का बिकता है, और यदि उस दिए को ढंग से कलर करके डेकोरेशन करके बेचा जाए तो वह 10 रुपये के आसपास बिक जाता है। इसी प्रकार जो मूर्तियां हैं, जैसे गणेश जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, श्री कृष्ण जी की मूर्ति और कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इनको बनाया जा सकता है। और एक मूर्ति है लगभग 60-70 रुपये की बिकती है, और यदि उसे ढंग से रंगीन करके डेकोरेशन का सामान लगा करके मार्केट में बेचा जाए तो वह लगभग 100 रुपये की बिक जाती है। इसी प्रकार अगरबत्ती, धूप बत्ती बेची जा सकती है। आजकल आपने देखा ही होगा, गांव में महिला मंगल दल बनाए गए हैं, महिला कीर्तन मंडली बनाई गई हैं, जो हर हफ्ते में किसी न किसी के घर में कीर्तन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं। हर गांव में 4-4, 5-5 मंदिर हैं। इसके अलावा जहाँ पूजाएँ होती रहती है, शादी ब्याह होते रहते हैं, और दिवाली के मौके पे तो इन दियों की बहुत ज़बरदस्त मांग बढ़ जाती है। यदि हम ग्रामीण लोग गाय के गोबर से दिए बना करके, मूर्तियाँ बना करके, अगरबत्ती बना करके, गौ काष्ठ की लकड़ी बना करके, हवन सामग्री में आने वाली गौ स्टिक बना करके मार्केट में बेचें तो इससे हम लोगों को बहुत सारा मुनाफा हो सकता है, बहुत फ़ायदा हो सकता है, और इससे गरीब आदमी की इनकम भी बढ़ सकती है। लॉकडाउन के इस समय हमारे काफ़ी युवा लोग गांव में जा रखे हैं, चाहे तो वे गाय का पालन का बिजनेस आरंभ कर सकते हैं, और इस प्रकार गाय के पालन करने से दूध बेच सकते हैं, गौमूत्र बेच सकते हैं, और इन आइटमों जैसे दियों को, मूर्तियों को, गौ स्टिक और हवन सामग्री के लिए हवन में काम आने वाली गाय के गोबर के स्टिक को बेच सकते हैं। इन सब
चीज़ों को बनाने के लिए एक डाई की ज़रूरत होती है, एक खांचे की ज़रूरत होती है। गोबर से स्टिक बनाने के लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब चीज़ें हमारी एक बहन नीलम सिंह नेगी उपलब्ध कराती हैं, जो कि सतपुली में रहती हैं। मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप चाहे तो उनसे और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को बनाना है, कैसे इन उपकरणों का इस्तेमाल करना है। और वो ये भी बता देंगी कि कहाँ कहाँ इन चीज़ों को बेचना है, कहाँ कहाँ इन वस्तुओं की खपतें होती हैं। आप उनसे और सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। मैं उनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।